सो हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग गाइस। तो गाइस देखो, आज के टाइम में जॉब लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। सभी लोग पढ़ाई कर रहे हैं, सभी लोग सारी लैंग्वेजेस सीख रहे हैं, सभी लोग प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, कोडिंग सीख रहे हैं, बट अभी तक उनकी जॉब नहीं लग पा रही है। देखो, जॉब लेना एक बहुत मुश्किल काम नहीं है, बट आज के टाइम में अगर मैं बात करूं, जैसे कि एआई वगैरह चल रहे हैं, बट आज के टाइम में थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है आपको जॉब लेने में। लेकिन मुश्किल नहीं भी है, क्योंकि मैं आपके साथ ऐसे 5 स्किल शेयर करने वाला हूँ, जिससे अगर आप फॉलो करते हो, जिसमें आप अपना मास्टरी करते हो, तो आपको डेफ़िनेटली एक अच्छी और हाई पेइंग जॉब लग सकती है, ठीक है? तो देखो, ये जो 5 स्किल्स हैं, मैंने बहुत ही सोच समझ के बनाया है, और आई थिंक आप लोगों को भी ये पसंद आएगा और आप लोगों को भी ये फॉलो ज़रूर करना चाहिए, ठीक है? उससे पहले मैं बात करूँ कि मेरा ये कोड डायनेमो चैनल है, इसको सब्सक्राइब ज़रूर करके रख लेना, और काफ़ी इम्पोर्टेंट अपडेट्स मैं आपके लिए लाता रहता हूँ, और बहुत सारे मैंने प्रोजेक्ट्स यहाँ पे कंप्लीट किए हैं। फ्रंट एंड के प्रोजेक्ट्स मैंने कंप्लीट किए हैं, वेबसाइट्स मैंने बनाई है, तो आप ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा, ओके? तो जो स्किल्स है, अगर मैं उसकी बात करूँ, तो ये कुछ मैंने एक पीडीएफ यहाँ पे बनाया है, जिसको मैं आपके साथ शेयर करूँगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जहाँ से आप ज्वाइन करके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है? देखो, यहाँ पे अगर मैं सबसे पहले आपको बताऊँ, तो आपको बस 3 से 4 या 5 चीज़ें, मतलब 5 चीज़ें टोटली आपको समझनी है। सबसे पहला यहाँ पे है बेसिक प्रोग्रामिंग स्किल्स। देखो, आप लोग प्रोग्रामिंग कर रहे हो, जावा सीख रहे होगे, पाइथन सीख रहे होगे, पीएचपी सीख रहे होगे, या फिर नोड जेएस सीख रहे होगे, बहुत सारी लैंग्वेज आप लोग सीख रहे होंगे। बट मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहता हूँ, जैसे कि आपको बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पहले सीखनी है, एडवांस में नहीं जाना है। यहाँ पे देखो, पाइथन को आप प्रीफर कर सकते हो, जावा स्क्रिप्ट को प्रीफर कर सकते हो, और जावा को प्रीफर कर सकते हो, बट आपको बेसिक सीखना है, बहुत एडवांस नहीं सीखना है, ठीक है? देखो, ये जो लैंग्वेजेस है ना, जैसे कि पाइथन, पाइथन बहुत ही इजी लैंग्वेज है। अगर आप एक बिगिनर हैं, अगर आप अपना स्टार्ट कर रहे हैं कोडिंग सीखना, तो मैं आप लोग को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग सबसे पहले पाइथन में जाओ। पाइथन का सिंटैक्स जो होता है बहुत इजी होता है, और कोड करने में काफी आसानी होती है, ठीक है? और वहीं बात करें, जावा स्क्रिप्ट भी थोड़ा इजी है, बट उससे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड अगर बात करें, तो जावा है, थोड़ा सा भी कॉम्प्लिकेटेड जावा है, जिससे आप सीख सकते हो, इतना भी नहीं है, ठीक है? बट यहाँ पे देखो, एक क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाई मोस्ट आईटी रोल नीड सम अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कोडिंग, ठीक है? मतलब क्या है, अगर आप वेब डेवलपमेंट के फील्ड में जाना चाहते हो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के फील्ड में जा रहे हो, या फिर टेस्टिंग के लिए भी जा रहे हो, तो आपको ये लैंग्वेजेस आनी चाहिए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में आपको पता होना चाहिए, भले ही उसका बेसिक क्यों ना हो, ठीक है? आपको समझना पड़ेगा, ठीक है? और यहाँ पे देखो, टिप्स में मैंने यहाँ में लिखा है कि स्टार्ट विद पाइथन। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही बिगिनर फ्रेंडली एंड वाइडली यूज्ड लैंग्वेज है। जो एआई वगैरह चल रहे हैं आज के टाइम में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आप लोग देख रहे हो, उसमें एआई ही यूज हो रहा है। मतलब पाइथन ही एक एआई है। पाइथन का इम्प्लीमेंट करके ही हम एआई को बनाते हैं, ठीक है? तो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, तो वेब डेवलपमेंट है। सबसे पहले मैंने बात किया था बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिससे आप कहाँ पे जा सकते हो, आईटी इंडस्ट्री में जा सकते हो, और टेस्टिंग जॉब के भी लिए भी अप्लीकेबल हो सकते हो, ठीक है? और सेकंड है हमारा वेब डेवलपमेंट, फ्रंट एंड और बैक एंड। अब देखो, इसमें फ्रंट एंड एंड बैक एंड दोनों चीज होती है। सपोज अगर आप कोई एक वेबसाइट बनाना चाहते हो, तो वेबसाइट का फ्रंट एंड पार्ट और बैक एंड पार्ट दोनों ही होता है। तो मैं बात करने वाला हूँ वेब डेवलपमेंट के बारे में, ठीक है? मैं फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड डेवलपर नहीं, मैं वेब डेवलपर की बात कर रहा हूँ, जिसमें दोनों चीजें आती हैं, ठीक है? फ्रंट एंड एंड बैक एंड। यहाँ पे आपको सीखना पड़ेगा HTML CSS फॉर द फ्रंट एंड। अगर आपको फ्रंट एंड बनाना है, फ्रंट एंड लिखना है, आपको कोई भी वेबसाइट डिजाइन करनी है, तो आपको फ्रंट एंड लिखना आना चाहिए। उसके लिए आपको HTML CSS जावास्क्रिप्ट आपको आना ही चाहिए, ठीक है? ये फ्रंट एंड के हो गए टूल्स। नेक्स्ट यहाँ पे है पीएचपी, नोड जेएस और पाइथन फॉर बैकएंड। अगर आप उसका बैकएंड मैनेज करना चाहते हो, बैकएंड उसका बनाना चाहते हो, उसका डेटाबेस में डेटा वगैरह लेके जाना चाहते हो, तो आपको क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है। जैसे कि अगर आप पीएचपी में भी कर सकते हो, नोड जेएस में भी कर सकते हो, पाइथन में भी कर सकते हो, इट्स अप टू यू, ठीक है? कि आप कौन सा इसमें चूज करते हो। फिर मैं वही बोलूंगा, स्टार्ट करो आप पाइथन से, तो जो कि बहुत ईजी है और आसान भी है, ठीक है? और यहाँ पे देखो लिखा है, वेब डेवलपमेंट स्किल आर द हाई डिमांड अक्रॉस द स्टार्टअप एजेंसीज एंड कॉर्पोरेट। मतलब क्या है, वेब डेवलपमेंट आज के टाइम पे भी बहुत डिमांडेबल जॉब है, बहुत डिमांडेबल है, जहां पे आप इजीली बहुत अच्छी खासी जॉब कर सकते हो। जैसे कि स्टार्टअप में बहुत ज्यादा डिमांड है, एजेंसीज जो एजेंसीज क्रिएट करते हैं, जो एजेंसीज
एजेंसी बनाते हैं, जो ऑर्डर्स लेते हैं, जो वेबसाइट डेवलपमेंट करते हैं, ऐप डेवलपमेंट कर सकते हैं और ग्राफिक डिजाइनिंग करते हैं, तो उनको मैं एजेंसी बोल रहा हूँ, जहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट हो सकती है और अच्छी खासे पैकेज आपको वो ऑफर करते हैं, ठीक है? कॉर्पोरेट में जॉब तो है ही, आप लोगों को बिल्कुल पता है, ठीक है? यहाँ पे क्या है, इसके साथ ही आपको एक फ्रेमवर्क सीखना है, जैसे कि रिएक्ट या फिर लारावेल। लारावेल बेसिकली पीएचपी का फ्रेमवर्क है और रिएक्ट एक फ्रेमवर्क नहीं, एक लाइब्रेरी होता है जो कि जावास्क्रिप्ट का होता है, ठीक है? ये कुछ एडवांस है थोड़े से आपको एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, तो आप ये भी सीख सकते हो, बट सबसे पहले मैं आपको बोलूँ तो वैसे बेसिक सीख लो, वेब डेवलपमेंट सीख लो, उसके बाद थोड़ा एडवांस में जाने का ट्राई करना, ठीक है? अब नेक्स्ट मैं बात करूंगा यहाँ पे डेटाबेस मैनेजमेंट। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है सभी कंपनी के अंदर। अगर आप वेबसाइट बना रहे हो, चाहे फ्रंट एंड लिखो चाहे बैक एंड लिखो, अगर आपने डेटाबेस ही मैनेज नहीं कर पा रहे हो तो फिर आपका काम क्या है? ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट होता है किसी भी कंपनी का सॉफ्टवेयर, वो होता है डेटाबेस मैनेजमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या है, इसके लिए आपको एसक्यूएल सीखना होगा, बेसिक आप माई एसक्यूएल सीखना होगा, मोंगोडीबी सीखना होगा, पोस्टग्रेस। अब सारे ही नहीं सीखना है आपको, आपको डिपेंड करेगा कि अगर आप एचटीएमएल सीएसएस अगर नोड जेएस में जा रहे हो तो आपको मोंगोडीबी सीखना है। अगर आप पाइथन और पीएचपी में जा रहे हो तो आप यहाँ पे माई एसक्यूएल और पोस्टग्रेस या फिर एसक्यूएल सीख सकते हो, ठीक है। तो एक सिनेरियो है, एक पाथ है जिसके बारे में मैं आपको एक और वीडियो बनाऊंगा कि रोड मैप कैसे कैसे आपको चलना है, क्या क्या चीजें पहले पहले सीखना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब यहाँ पे क्या है, मोस्ट एप्लीकेशन नीड डेटा स्टोरेज एंड रिट्रीवल, नोइंग हाउ टू हैंडल द डेटाबेस इज ए मस्ट। बोल रहा है ना कि डेटाबेस सीखना समझना आपको बहुत जरूरी है, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखो, बहुत सारी जो कंपनीज हैं जो यूज करती हैं वर्जन कंट्रोल। मतलब सपोज आपके पास 10 लोग हैं, सपोज आप एक 10 लोगों की टीम है, तो यार हर जगह कोड लिख के वो फाइल थोड़ी ना भेजते फिरोगे सबको। वहां पे आपको वर्जन कंट्रोल आना चाहिए, जैसे कि आपको क्या करना पड़ेगा, गिट हब यूज करना है, गिट यूज करना है, जिसके अंदर अगर आप कोई भी चेंजेस करते हैं अपने कोड के अंदर, कोई डिजाइन के अंदर, तो वो जो कोड्स होते हैं सभी के सामने वो डिस्प्ले होते हैं, यानी कोलेबरेशन होता है, जो हर एक साथ मिल के काम किया जाता है, उसको कोलेबरेशन बोलते हैं, ठीक है। Every developer IT teams use a version control tool. It's इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, मतलब ये यूज होता ही होता है, आपको ये सीखना पड़ेगा। वर्जन कंट्रोल बहुत इजी है, बहुत अच्छा है, छोटा सा है, अगर आप 1-2 घंटे लगाओगे तो ये पूरा सीख जाओगे, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। अब पांचवी चीज है बेसिक नेटवर्किंग। जैसे बेसिक नेटवर्किंग में क्या है कि ये कुछ आईपी एड्रेस का काम रहेगा, डोमेन नेटवर्क का काम रहेगा, राउटर्स रहेंगे, फायरवॉल्स रहेंगे, वो चीज आपको समझना पड़ेगा। जैसे आप देखो क्या है, लर्न फंडामेंटल ऑफ आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस होता क्या है वो समझना है। डीएनएस क्या होता है, मैंने बोला डोमेन नेटवर्क सर्विस होता है, ठीक है, सर्वर होता है। राउट्स क्या होते हैं, फायरवॉल्स क्या होते हैं, और बहुत बहुत भी बहुत कुछ होते हैं इसमें, और भी बहुत सारे कुछ होती हैं बेसिक नेटवर्किंग एंड ट्रबल शूटिंग में, ठीक है। जैसे कि टेक सपोर्ट, सिस्टम एडमिन, साइबर सिक्योरिटी आदि, ठीक है। अगर ये इतनी सारी चीजें अगर आप लोग समझ रहे हो, सीख रहे हो, तो डेफिनेटली आप एक अच्छी खासी जॉब कर सकते हो। मैंने ये 5 चीजें क्यों बताया, क्योंकि इन 5 चीजों में अगर आपने सीखा है तो आपकी जॉब वेब डेवलपर में भी लग सकती है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी लग सकती है, या फिर आप एक प्रोग्रामर भी बन सकते हो, पाइथन डेवलपर बन सकते हो, जावास्क्रिप्ट डेवलपर बन सकते हो, जावा डेवलपर बन सकते हो, या फिर आप बैकएंड डेवलपर भी बन सकते हो। तो ये जो 5 चीजें हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये चीजें समझनी होगी अगर आप एक अच्छी खासी जॉब करना चाहते हो तो। यानी कि बहुत पढ़ के फायदा नहीं है, क्या पढ़ना है वो आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहा होगा, काफी इंफॉर्मेशन आप लोग को मिली होगी। इस पीडीएफ का लिंक टेलीग्राम के अंदर मैं शेयर कर दूंगा, और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक। सो आई थिंक ये वीडियो बहुत अच्छा लगा आपको, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक